बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वजारत मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 12 जनवरी 2025 एक तारीख़ी 2 रोज़ा तकरीब की मेज़बानी करेगा। आलमी सरबराही इजलास का मकसद दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम को आगे बढ़ाने में दरपेश चैलेंजेस और मौक़े से निपटना है। कॉन्फ्रेंस आला सतही बातचीत और तावन के लिए एक मिसाली प्लेटफार्म फराहम करेगी। तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जो इफ्तिताही सेशन में कलीदी खिताब भी करेंगे और लड़कियों की तालीम और सनफ़ी मसावात के फ़रोग़ के लिए कौम के अज़म का इआदा करेंगे। इस तकरीब में 44 मुस्लिम और दोस्त ममालिक के वज़रा, सफ़ीरों, स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल-अक़वामी अदारों के नुमाइंदों समेत 150 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी शख्सियात को इकट्ठा किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम इस्लामाबाद एलामिया पर दस्तखत की रस्मी तकरीब से होगा, जिसमें तालीम के ज़रिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने, जामिया और पायदार तालीमी इस्लाहात के लिए राय हमवार करने और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के मुश्तरका अज़म का खाका पेश किया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि एहसान न्याज़ी का मुस्तकबिल तबाह हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सरगोदा में स्कॉलरशिप पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि वर्दी चाहे पुलिस की हो, रेंजर की हो या फ़ौज की, इसकी तज़हीक नहीं की जा सकती। ये वर्दी पहनने वाले हमारे सुकून की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। उसको 10 साल कैद हो गई और उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। तलबा ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो कहें कि मुल्क को आग लगा दो। मरीम नवाज़ साहिबा ने स्कॉलरशिप लेने वाले तलबा से कहा कि मेरी हदायत पर आप लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है तो ये आपकी मेहनत का समर है जो आपको मिला है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि आपके लिए जहां तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। मुझे इस बात का भी एहसास है कि आपके वालिदैन ने किस मुश्किल से आपको यहां तक पहुंचाया है। तो आपको अल्लाह ताला के बाद वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। ये आपका हक है जो आपको मिला है। ये स्कॉलरशिप नहीं, आपकी मेहनत का नतीजा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि वर्दी चाहे पुलिस की हो या रेंजर की हो या फ़ौज की, ये वर्दी पहनने वाले हमें और आपको बचाने के लिए सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। वर्दी की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान रेंजर और पुलिस एहलकारों के सरों में कीलें मारी गईं। दुनिया की कौन सी सियासत किसी बच्चे से उसका बाप छीन लो? सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है, ये फैसला आपका काम है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जो कोई आपको कहता है कि मुल्क जला दो, इमारतें जला दो, मेट्रो बस तोड़ दो, वो आपका सगा नहीं। जो एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला करवाए, वो भी आपका सगा नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हसन न्याज़ी पीटीआई का एक वकील और बानी पीटीआई का भांजा है। हफीजुल्लाह न्याज़ी और उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आप ये देखो कि एक फ़ौजी वर्दी को
ڈنڈے پر ٹانگ کے اس نے اس کی تضحیق کی اور پوری دنیا کو اس کا تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی اناد کی وجہ سے انتشار پھیلائے تو یہ مناسب نہیں۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کر سیاسی مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جناح ہاؤس جلانا، میٹرو بس کے جنگلے توڑنا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے مسائل پر مذاکرات کی حامی بھری ہے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی سنجیدگی پر مذاکرات کی حامی بھری۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانا مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ بانی نے مسنگ پرسن کی تحقیقات کے لیے قاضی انور کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے۔ قاضی انور کی سربراہی میں کمیٹی اتوار تک اپنی رپورٹ مکمل کرے گی اور پارٹی کو بھی مسنگ پرسن معاملے پر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پراپیگنڈا اکاؤنٹ سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے عام ہدایات جاری کی ہیں۔ بانی نے بشرا بی بی شہداء سے متعلق پراپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مذمت کی، جبکہ عمران خان صاحب نے عرب ممالک سے متعلق پراپیگنڈے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مذمت کی اور کہا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔